अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़िब काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ अहम और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सरज़मीन अफ़गानिस्तान से रोज़ाना ताज़ा खबरें, मालूमात और मुस्तनद अहवाल जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अफ़गानिस्तान उर्दू सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे लाजमी कर लें, क्योंकि वहां पर आपको अफगानिस्तान से मुताल्लिक मुस्तनद मालूमाती खबरें देखने को मिलती हैं। अफगानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको वहां सेंड कर देंगे, या फिर आप यूट्यूब पर अफगानिस्तान उर्दू गुलाम नबी मदनी सर्च करें, आपको वहां भी मिल जाएगा। नाज़िम, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत कायम है। अमरीका की अफगानिस्तान के अंदर 20 साल जंग के खात्मे के बाद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला है और अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी और बागियों की जानिब से जो हमलों के खतरे थे उनको कंट्रोल किए हैं, उनको ख़त्म किए हैं। तालिबान की कामयाब हुकूमत चल रही है। अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम हो चुका है, अफगानिस्तान के लोग खुशहाल हो रहे हैं और अफगानिस्तान के अंदर जो गुर्बत थी वो एक तरह से ख़त्म होती जा रही है। तामीर नो हो रही है, रीबिल्डिंग हो रही है। मुल्क से मादनियात को निकाल कर लोगों की ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। खुशहाल अफगानिस्तान, पुरअमन अफगानिस्तान, यह ना अमरीका को कबूल है और ना ही अमरीका के हवारी कठपुतली साबिक गुलामों को कबूल है। चुनाचे नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी पैदा करने के लिए, तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए इस वक्त शदीद हमले शुरू हो चुके हैं। सूबा पंजशीर जो अफगानिस्तान का वो सूबा है जिसे बागियों का गढ़ कहा जाता है, अफगान तालिबान को सबसे ज्यादा इस सूबे से मज़ाहमत करना पड़ी और सबसे आखिर में पंजशीर का सूबा तालिबान को फतह करने का मौका मिला, क्योंकि वहां पर जो रेजिस्टेंस थी, जो वहां पर बगावत थी, वो बहुत ज्यादा थी। और सिर्फ यही नहीं कि तालिबान ने पंजशीर पर कंट्रोल हासिल किया, वहां पर अपनी फौज और हुकूमत और हुकूमती लोगों को मुतय्यन किया, उसके बाद भी पंजशीर सूबे के अंदर तालिबान पर अटैक होते रहे। वक्फे वक्फे से तालिबान पर हमले हुए, वक्फे वक्फे से तालिबान के खिलाफ बागियों ने धमाके किए। और नाज़रीन काम, इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यह बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि पंजशीर के अंदर बागियों के खिलाफ तालिबान ऑपरेशन कर रहे थे कि इस दौरान तालिबान का फौजी हेलीकॉप्टर वहां पर ऑपरेशन करने वाले कमांडोज को, मुजाहिदीन को मदद देने के लिए आया, तो पंजशीर के बागियों ने, जो पहाड़ों के अंदर छुपे हुए थे, उन्होंने तालिबान का फौजी हेलीकॉप्टर मार गिराया। जी हां नाज़रीन इकराम, पिछले 10-11 महीनों में यह तालिबान का पहला फौजी हेलीकॉप्टर है जिसको बागियों ने मिसाइल के जरिए से मार गिराया है। जो बागी हैं पंजशीर के, उन्होंने इसकी वीडियो भी नशर की है और तस्वीरें भी नशर की हैं। बागियों का यह दावा है कि हमने तालिबान का एक फौजी हेलीकॉप्टर मारा है। ना सिर्फ तालिबान का फौजी हेलीकॉप्टर मारा है, बल्कि बागियों का यह भी दावा है कि हमने तालिबान के कमांडोज को भी जिंदा गिरफ्तार किए हैं। जो वहां पर तालिबान के कमांडोज थे, जो वहां पर तालिबान की फौज के लोग ऑपरेशन कर रहे थे, उन्हें भी बागियों ने जिंदा गिरफ्तार कर लिए हैं। यह पंजशीर के बागियों की जानिब से दावा किया जा रहा है। नाज़रीन किराम, पंजशीर के बागी यह भी दावा कर रहे हैं कि तालिबान के खिलाफ बागियों के ऑपरेशन में तालिबान को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। पंजशीर के बागियों का यह दावा है कि तालिबान को पसपाई इख्तियार करना पड़ रही है और तालिबान को पंजशीर के अंदर बागियों के हाथों शिकस्त हो रही है। और तालिबान जो पंजशीर के अंदर बागियों के ठिकानों को तबाह करने के दावे करते थे वो झूठ हैं। पंजशीर के बागी कौन हैं, इनको सपोर्ट कहां से मिलती है, इनके पास असलाहा कहां से आता है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नाज़रीन किराम, पंजशीर वो सूबा है जो माजी के अंदर अहमद शाह मसूद का गढ़ हुआ करता था। आजकल अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद है जो बागियों का सरपरस्त और उनका सिपा सलार या उनका सरगना है। ये जो पंजशीर सूबा है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा असलहा जो अमेरिका का था, जो रूस का था, वो यहाँ पर लाकर छुपाया गया। पंजशीर के जो बागी थे, ये अशरफ गनी की हुकूमत में
हामिद करजई की हुकूमत में आला ओहदों पर फाइज रहे। अमरुल्लाह साले का ताल्लुक पंजशीर से है, जो कि नायब सदर भी था, जो कि NDS का इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह था। तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा जिन गुलामों को असलहा दिया, जिन पर इन्हिसार किया, वो पंजशीर के लोग थे। और यही पंजशीरी या अशरफ गनी और हामिद करजई की हुकूमत में आला ओहदों पर रहे। मसलन दिफा में ये रहे, इंटेलिजेंस में ये रहे, और इसके अलावा वजारत दाखिला इनके पास थी, और इसी तरह से वजारत दिफा इनके पास थी। और जितना भी असलहा अमेरिका का था वो छुपाकर इन पहाड़ों में रखा गया। तो ये पंजशीर के जो बागी हैं, ये पंजशीर से ताल्लुक़ रखते हैं। इनको सपोर्ट कहाँ से मिलती है? इस वक्त भी इनको सपोर्ट कई मुल्कों से मिल रही है। मसलन ताजिकिस्तान से, जो अफ़गानिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, और इसी तरह से ईरान से, जो अफ़गानिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, तुर्कमानिस्तान से, जो अफ़गानिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, अमेरिका से, इसराइल से, भारत से। ये वो बड़े मुल्क हैं जो पंजशीर के बागियों को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस वक्त जो पंजशीर के बागी हैं, इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर, यानी पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर, तालिबान के ख़िलाफ़ एक मुत्तहिदा और मुश्तरका कौमी महाज बना रखा है, बगावती महाज बना रखा है। और इसकी कमान जो है वो अहमद शाह मसूद का बेटा जनरल दोस्तम, मोहम्मद मुहक्किक, करीम खलीली और इस तरह के लोग कर रहे हैं। और आप जानते हैं अभी चंद हफ्ते पहले तुर्की के अंदर एक इजलास हुआ था, जिसमें जनरल दोस्तम और बाकी लोग थे, अहमद मसूद भी था, अमरुल्लाह साले जो भागा हुआ वो भी उसमें था। इन सब ने यह तय किया था, इन सब ने इत्तेफाक किया था कि तालिबान की हुकूमत को गिराना है, तालिबान को ताकतवर होने नहीं देना, तालिबान से बदला लेना है, तालिबान को मारना है। ये इन्होंने तय किया था। चुनाचे नाज़रीन किराम, ये बात वाज़ेह हो गई है कि इनको सपोर्ट तालिबान के दुश्मनों की जानिब से है, और इनकी कमान और इनकी हिमायत और इनकी पुष्पनाही वो बागी कर रहे हैं, वो साबिक हुक्मरान कर रहे हैं, जो अमेरिका के कठपुतली थे, जो तालिबान के ख़िलाफ़ 20 साल जंग का हिस्सा रहे। और इनके पास जो असलहा है, ये असलहा वो असलहा है जो माजी में अमेरिका ने इनको दिया था, और यह असलहा इन्होंने पहाड़ों में छुपाया हुआ है। तालिबान अभी तक सारे असलहे को बरामद नहीं कर सके हैं। तालिबान का दावा है कि जितना पंजशीर से असलहा मिला है, इतना हमें शायद कहीं और से नहीं मिला है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, ये तालिबान के लिए एक बड़ी अफसोसनाक खबर है कि उनका फ़ौजी हेलीकॉप्टर मार गिराया गया, उनके कमांडर्स जिंदा गिरफ्तार कर लिए गए। अगरचे जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक तालिबान की जानिब से ऑफिशियली इसकी तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन नाज़रीन किराम, हकीकत ये है कि तालिबान का जो फ़ौजी हेलीकॉप्टर गिराया गया है, उसकी वीडियो भी जारी हुई है, और तालिबान के फ़ौजियों की तस्वीरें भी जारी हुई हैं। अगरचे कुछ तो प्रोपेगेंडा भी होता है, कुछ जाली तस्वीरें भी, फेक तस्वीरें भी नशर की जाती हैं, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है। अब तालिबान क्या कर रहे हैं? तालिबान ने बयान दिया है, और जो हमारे ज़राए हैं उनसे जो हमें इतलात मिली हैं वो ये हैं कि अफ़गान तालिबान ने स्पेशल फ़ौजी दस्ते पंजशीर रवाना किए हैं। स्पेशल फ़ौजी दस्तों में जो तालिबान की बदरी 313 फ़ौज है, जो तालिबान की एलीट फ़ौज है, जो तालिबान की शहादती ब्रिगेड है, जो मुश्किल से मुश्किल टास्क को अबूर कर सकती है, हासिल कर सकती है, उसको रवाना किया है। तालिबान ने भारी फ़ौजी दस्ते पंजशीर भेजे हैं बागियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने के लिए। अब यहाँ पर तालिबान को जो मुश्किलात हैं वो ये हैं, एक तो ये कि तालिबान के पास है वो वेपन्स नहीं हैं कि जो बागियों के ख़िलाफ़ है, जो पहाड़ों में छुपे होते हैं, जब वो ऑपरेशन करते हैं, उस तरह के उनके पास जंगी जहाज़ नहीं है, और उस तरह के मिज़ाइल भी नहीं हैं कि वो फ़िज़ा से उनके ऊपर बमबारी कर दें। और फिर आप जानते हैं तालिबान को एयर फोर्स की कमी का भी सामना है, क्योंकि इस तरह की फ़ौज उनके पास नहीं है, एयर फोर्स कि जो टेक्निकल एतबार से हर तरह की चीज़ों से माहिर हो, लैस हो। तो ये तालिबान को बड़ा इसकी कमी है। इसके लिए तालिबान तैयारी कर रहे हैं। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद जो वज़ीर दिफ़ा हैं वो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो एक तो ये वजह है कि उनके पास जो वेपन्स हैं वो नहीं हैं, उस तरह के जंगी जहाज़ नहीं हैं, उस तरह के मिज़ाइल्स नहीं हैं, और उस तरह की एयरफोर्स नहीं है। और जो बागी हैं वो पहाड़ों में छुपते हैं, यानी वहाँ पर अगर जाकर ग्राउंड से ऑपरेशन किया जाए तो उसमें मुश्किलात होती हैं। तो फ़िज़ाई ऑपरेशन ज़रूरी होता है, तो फ़िज़ाई ऑपरेशन नहीं हो रहा, इसलिए बागियों को इसमें एज मिल रहा है और बागी तालिबान पर हमले कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमने अपने एलीट फ़ौजी दस्तों को रवाना किए हैं, और जो हमारे एलीट फ़ौजी दस्ते हैं
ये बागियों को पकड़ लेंगे, उनका सर कलम कर देंगे। इससे पहले भी दर्जनों नहीं सैकड़ों बागी पकड़े गए हैं और उनको मारा गया है, उनको सजाएं दी गई हैं और अब भी उनको सजाएं दी जाएंगी। अफ़गान तालिबान ये भी कहते हैं कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हम पंजशीर के अंदर लोगों पर जुल्म करते हैं, हम निहत्थे लोगों को मारते हैं। हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बागियों को आप देख लें, इन्होंने हमारा फौजी हेलीकॉप्टर मार दिया है, गिरा दिया है, इन्होंने हमारे कमांडोज को गिरफ्तार कर लिया है और हमारे कवानीन को तोड़ा है। तो जब वो बगावत करते हैं तो फिर हम ऑपरेशन करते हैं, तो फिर तकलीफ़ किसी को क्यों होती है? क्यों फ्रांस को तकलीफ़ होती है? क्यों बाकी मुल्कों को तकलीफ़ होती है? तो इसलिए अफ़गान तालिबान कहते हैं कि ऑपरेशन जारी रहेगा और हम ना तो झुकने वाले हैं और ना बागियों को ज़्यादा अरसे तक रहने दिया जाएगा, इनका कला कमा किया जाएगा। ये मुआफ़ी से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, इनको मुआफ़ी दी गई थी, उससे ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस वक्त तालिबान की हुकूमत है, इसको बड़े ख़तरात हैं अमरीका की जानिब से, इसराइल की जानिब से, भारत की जानिब से, ईरान, ताजिकिस्तान और दीगर मुल्कों की जानिब से। वजह क्या है कि अगर ये हुकूमत कामयाब हो जाती है तो दुनिया के अंदर खिलाफत की बुनियाद पड़ जाएगी, दुनिया के अंदर हर जगह पर इस्लामी निज़ाम की बुनियाद पड़ जाएगी। इस वजह से इसकी दुश्मनी में तमाम दुश्मन, तमाम अल्लाह के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन मुत्तहिद हो चुके हैं। बहरहाल अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए कि उन्हें अमन मिले, उन्हें सुकून मिले, आइंदा कोई मुल्क उन पर हमलावर ना हो सके। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।